आइए दोस्तों देखते हैं यूपी पुलिस में साझेदारी का एक बहुत ही अच्छा टाइप पूछा गया था। एक क्वेश्चन 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और एक क्वेश्चन 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और ये टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 1940 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना है। अब देखिए तीन साझेदार हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब उसने बोला है ए 1/6 समय के लिए और पूंजी का कितना भाग निवेश करता है, 1/6 भाग ही निवेश करता है और बी 1/4 समय के लिए 1/4 पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और आगे बोला है सी शेष पूंजी, इस बात पर ध्यान देना, सी शेष पूंजी लगा रहा है और कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। इस बात को ध्यान देना, सी ने पूरे समय के लिए और शेष पूंजी लगाई है, शेष पूंजी। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। आप कहोगे 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। आप कहोगे 12 क्या है, ये 12 टोटल पूंजी है। टोटल कैपिटल कितनी आ गई हमारी 12। तो इसमें से ए ने कितना लगाया है, 12 का 1/6, तो 12 का 1/6 कितना होगा 2 और 12 का 1/4 कितना होगा 3। अब देखो ये क्या है, ए का हिस्सा आ गया 2, बी का हिस्सा आ गया 3 और सी ने क्या लगाया, शेष पूंजी। अब बताइए 12 कुल पूंजी थी जिसमें से ए ने 2 लगा ली और बी ने 3 लगा ली, तो शेष पूंजी कितनी बची, 12 में से 2 और 3 5, तो सी ने शेष पूंजी, सी की शेष पूंजी कितनी है 7। अब देखना, अब आप जानते हो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। अगर आप पूंजी की और समय की गुणा कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। अब देखिए, अब आपने ये पूंजी का अनुपात ले लिया, अब ऐसे ही आप समय का अनुपात ले लीजिए। 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। आप कहोगे 12 का ये टोटल टाइम है, ये क्या है, टोटल टाइम है। तो ए ने क्या किया है, 12 का 1/6 समय के लिए लगाया, तो 12 का 1/6 कितना होगा 2 होगा और 12 का 1/4 कितना होगा 3 होगा। अब देखिए हाँ ध्यान देने वाली बात है, सी ने पूरे समय के लिए, तो भाई पूरा समय कितना है 12, तो 12। अब देखिए मैंने पूंजी में समय की गुणा कर दी, तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये लाभ का अनुपात आ गया। तो लाभ का अनुपात अब कितना आ गया, लाभ का अनुपात 4 और 9, 12 सत्ते 84। अब जोड़िए इन्हें, हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना है, तो हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना होगा, 9 4 13 और 84 97 और क्वेश्चन के हिसाब से कुल लाभ कितना है 1940 रुपये। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 20। तो हमसे पूछा है लाभ में बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कितना है 9 यूनिट। एक यूनिट का मान 20 है तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, तो 9 यूनिट का मान होगा 180 रुपये। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जिससे ये टाइप आपके और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वाई पूंजी का 1/3 समय के लिए निवेश करता है और जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 रुपये है तो वाई का हिस्सा क्या होगा। अब एक साझेदार, इसमें क्या एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। उसने बोला है कि एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा और 1/6 समय के लिए, 1/6 समय के लिए, और वाई पूंजी का 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए और जेड पूरे समय, इस चीज को ध्यान से देना, जेड पूरे समय के लिए और शेष पूंजी, पूंजी तो शेष लगाई है लेकिन पूरे समय के लिए लगाई है, और शेष पूंजी, शेष कैपिटल और टोटल टाइम के लिए लगाई है। अब देखिए उसी प्रकार से करना, आपको एलसीएम लेना है। 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब आप कहोगे 6 क्या है, ये हमारी टोटल पूंजी है और पूंजी को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कैपिटल। अब देखिए एक्स ने टोटल पूंजी कितनी है हमारी 6, तो 6 का 1/6 लगाई, तो 6 का 1/6 कितना होगा 1, और बाई ने 1/3 लगाई, 6 का 1/3 कितना होगा 2। अब उसने बोला है जेड ने शेष पूंजी, अब हमारी पूंजी कितनी थी 6,
तो एक उसमें से x ने लगा ली और दो किसने लगा ली, y ने लगा ली। तो शेष पूंजी कितनी बची, 2 और 1 और 2 तो 3 तो लगा ली, 6 में से 3 गया 3, और अगर शेष 3 पूंजी किसने लगाई, z ने लगाई। अब ऐसे ही समय का कर लो, तो 6 और 3 का एलसीएम 6, ये क्या है हमारा टोटल टाइम। टोटल टाइम तो x ने 6 का 1/6 समय के लिए लगाया है, तो 6 का 1/6 कितना होगा, 1 होगा, और 6 का 1/3 कितना होगा, 2 होगा। अब उसने बोला है जेड ने क्या लगाया, पूरे समय के लिए लगाई है, शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई है, तो पूरा समय कितना है, 6। तो यहाँ 6 की गुणा करेंगे, क्योंकि हमारा टोटल टाइम तो 6 है ना। अब ये क्या आ गया, लाभ का अनुपात आ गया, क्योंकि मैंने बताया था पूंजी में अगर तुम समय की गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, हमारे पास लाभ लेकर के आएगा। अब देखिए ये कितना हो गया, 6 तिया 18 और 2 दूनी 4 और 1, 18 4 22 और 1 23। तो हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना है, 23, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 23,000। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ गया, यहाँ से 1 यूनिट का मान आ गया 1,000। अब उसने पूछा बाई का हिस्सा क्या है, तो बाई का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 1,000, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4,000। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही अच्छा टाइप था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।